So let's begin. We are discussing that is a intergenic gene interaction. It is the interaction. It is the interaction. It is the interaction between the alleles of different genes locate on same chromosome or different chromosomes तो अगर आप इसको डायग्रामिकली अंडरस्टैंड करना चाहोगे इस चीज को, तो डायग्रामिकली हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, होमोलॉगस से समझो आप, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक जीन लोकेट है, समझ लो ये जीन ए है, सो दिस इज ए जीन ए, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास एक जीन लोकेट है, से दिस इज ए जीन बी। अब ये दो जीन जो है दे आर नॉट एलील्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर लोकेट ऑन ए डिफरेंट लोके ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब अगर इन दो जीन्स के बीच में अगर इंटरेक्शन हो जाएगी, that interaction will be called as intergenic because it is an interaction between the alleles of two genes. ये दो genes are different genes के बीच में। और अगर हम ये वाला इंटरेक्शन देखेंगे, ये भी यहाँ पे जीन है और ये सेम लोके पे है, अगर ये वाली इंटरेक्शन देखना चाहोगे between the alleles of a same gene, then this type of interaction will be called as intragenic. अब इंटर और इंट्राजेनिक में यहाँ पे डिफरेंस है। इंट्राजेनिक बिटवीन द एलील्स ऑफ ए सेम जीन और इंटरजेनिक बिटवीन द एलील्स ऑफ ए डिफरेंट जीन। द रीजन इज ये वाला जीन और ये वाला जीन जो है इनकी लोकेशन डिफरेंट है ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब अगर इन दो के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रही है, दिस इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। व्हाट विल बी दिस वन कॉल्ड एज? इसको हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ two different genes locate on same chromosome either on this side or it may be locate on different chromosomes। तो हमने देखा यहाँ पे जीन है और यहाँ पे जीन है, अब लोकेशन डिफरेंट, ये एलील्स नहीं होंगे। इसका मतलब ये एलील इसका एलील है और ये समझ लो आप ये इसका एलील है। अब इन दो के बीच में इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स। अगर इनकी इंटरेक्शन आएगी इसको हम बोलते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बोलो फिर। no, इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक रहेगा, ए टॉपिक, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एपिस्टैसिस, ये पढ़ने वाले हैं एपिस्टैट्स, पहले एग्जाम्पल। अब एपिस्टैट्स क्या है, पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे एपिस्टैट्स है क्या। मैं थोड़ा समझाऊंगा इसको, बाद में हम इसको डिटेल में ले लेंगे। अगर एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, स्प्रेस करे, उसको इनहैबिट करे, उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं एपिस्टैस। क्या बोलते हैं? बात आई मेरी समझ में? इफ वन जीन्स एक्सप्रेशन विल इनहैबिट द और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिस्टैसिस। व्हाट विल बी इट कॉल्ड एज? एंड द जीन which gets suppressed is called as hypostatic gene। और वो जीन जो suppress हो जाएगा बेचारा, उस जीन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक। और जो उसको suppress करेगा उसको हम बोलते हैं एपिस्टैसिस जीन। क्या बोलते हैं? मैं आपको दिखाऊंगा ये डायग्रामिकली पहले, बाद में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। देखो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। हम एक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन लेंगे, मेरा पॉइंट सब समझना। आप समझ लो ये हमारे पास एक जीन है और ये भी हमारे पास एक क्रोमोसोम है।
आप समझ लो यहाँ पे हमारे पास जीन ए है, जीन ए है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा जीन है, जीन बी। दोनों क्या है, नॉन एलेलिक, दे आर नॉट एलेलिक, दे आर टू डिफरेंट जीन्स, पॉइंट टू बी नोट, टू डिफरेंट एलील्स। अब अगर जीन ए जो है इसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन बी, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर जीन ए एक्सप्रेस हो गया और इसका जो एक्सप्रेशन है वो जीन बी को सप्रेस करेगा, इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, देन द फिनोमेना वी कॉल इट एज एपिस्टैसिस। व्हाट वी कॉल इट, एपिस्टैसिस हम इसको बोलते हैं। अगर एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करे, रोक दे, वी कॉल दिस फिनोमेना एज एपिस्टैसिस। बात आई मेरी समझ में? और जो जीन, पॉइंट टू बी नोटेड, जो जीन क्या करेगा, सुप्रेस करेगा दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, उस जीन को हम बोलते हैं एपिस्टैसिस जीन। और जो जीन सुप्रेस हो जाएगा उस जीन को हम बोलते हैं हाइपोस्टैसिस जीन। तो व्हाट विल बी जीन ए कॉल्ड एज, टेल मी ऑल, एपिस्टैटिक जीन या स्टैसिस जीन। एंड व्हाट विल बी दिस जीन कॉल्ड एज, हाइपोस्टैसिस जीन, हाइपोस्टैसिस जी। पॉइंट आया समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे बताओ, मैंने क्या बताया आपको, अगर एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, व्हाट विल बी इट कॉल्ड एज, एपिस्टैसिस। हम उसको बोलते हैं एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर जो जीन इनहैबिट हो जाएगा, जो जीन इनहैबिट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, और जो इसको इनहैबिट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट वन एज ए एपिस्टैटिक जीन, ठीक है बेटा। तो मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि हमने बोला कि अगर जीन ए का एक्सप्रेशन जीन बी को रोक दे, जीन बी के रोक दे एक्सप्रेशन को, उसको हम बोलते हैं एपिस्टैसिस, ठीक है बेटा। अब जो जीन रोकेगा जीन बी के एक्सप्रेशन को उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन, व्हाट इज कॉल्ड एज एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन इनहैबिट हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ एपिस्टैटिस को, तो आप बोलोगे इट इज ए फिनोमेना in which one gene's expression suppresses या inhibits expression of another gene। ये वो फिनोमेना है जिसमें एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन को के एक्सप्रेशन को रोक दे, उसको हम बोलते हैं एपिस्टैसिस। The gene which suppresses expression of another gene is known as epistatic gene. According to diagram, which will be epistatic? Gene A. And the gene which gets suppressed is known as hypostatic gene. I am recapitulating this epistasis once again. We are taking the first example of the inter-gene interaction, which is the interaction between the alleles of two genes. The first example we have here is epistasis. When anybody asks you what it is,
इट इज सिंपली अ फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जीन ए का एक्सप्रेशन, जीन ए एक्सप्रेस हो गया, प्रोटीन बनाया उसने, अब उसका एक्सप्रेशन जो है वो रोक देगा किसके, जीन बी के एक्सप्रेशन को। इसका मतलब इसका प्रोटीन जो है वो इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो हमने उस फिनोमेना को बोला एपिस्टासिस। अब जो जीन एक्सप्रेशन रोक देगा दूसरे जीन का, उस जीन को हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन। दैट इज द जीन विच सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड एज एपिस्टैटिक जीन। और वो जीन जो सप्रेस हो गया, जो रोक दी, इसका एक्सप्रेशन रोक दिया इसने, उस जीन को हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। पॉइंट आया कोई दिमाग में? इसका मतलब जीन ए जब प्रोटीन बनाएगा, उसका प्रोटीन की एक्शन जो है वो रोक देगा जीन बी के एक्सप्रेशन को। इस फिनोमेना को आप बोलोगे एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस बोलोगे आप, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास दो तरह की एपिस्टैसिस है, एक है डोमिनेंट एपिस्टैसिस और दूसरी जो है वो है रिसेसिव एपिस्टैसिस। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एपिस्टैसिस। अगर हम देखेंगे दो तरह की एपिस्टैसिस होगी हमारे पास, एक होती है डोमिनेंट एपिस्टैसिस, one is dominant epistasis and second one we have is a recessive epistasis। तो दो तरह की आपको एपिस्टैसिस मिलेगी, एक है डोमिनेंट एपिस्टैसिस और दूसरी जो है वो है रिसेसिव एपिस्टैसिस। अगर मैं इसको डायग्रामिकली आपको दे दूं, अंडरस्टैंड कराऊं इन दोनों चीज़ों को, आपने यहाँ तक लिखा है? तो अगर मैं इसको अंडरस्टैंड कराऊं दोनों चीज़ों को डायग्रामिकली, तो मुझे बताओ, आप बता सकते हो ये कौन सी एपिस्टैसिस है? अगर मैं एक डायग्राम दे दूं आपको, देखो बेटा, मैं आपको डायग्रामिक वे में ये चीज़ अंडरस्टैंड कराऊंगा, एग्जाम्पल के तौर आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास कैपिटल ए है, व्हाट आर द बोथ ऑफ द एलील्स? डोमिनेंट एलील्स, इजंट इट? एंड वी हैव अ कैपिटल ए स्मॉल ए, द रीजन इज वन इज अ डोमिनेंट हियर। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन एक तो डोमिनेंट इसका एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ये रोक देते हैं किसके एक्सप्रेशन के? बी जीन के एक्सप्रेशन के। देखो, डोमिनेंट एपिस्टैसिस किसको बोलेंगे हम? अगर डोमिनेंट एलील्स whether they may be in a homozygous condition or heterozygous condition, that means gene A whether it may be in a homozygous dominant condition or heterozygous dominant, both gets expressed। यहाँ पे कैपिटल ए भी एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर इनका एक्सप्रेशन दूसरे बी जीन को रोक दे, लेकिन यहाँ पे कौन से एलील्स है मुझे बता? डोमिनेंट एलील्स, देन दिस विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट एपिस्टैसिस। Isn't it a dominant? डायग्राम के लिए समझा रहा हूं मैं। देखो डोमिनेंट है कि नहीं है? इजीली डोमिनेंट है। क्यों? कैपिटल ए is a dominant allele, gene A. Capital A small a, it will be also a dominant allele, isn't it? Capital A का एक्सप्रेशन है। हमने देखा ये सप्रेस कर रहे हैं जीन बी के एक्सप्रेशन को, लेकिन डोमिनेंट एलील्स है, it will be called as dominant epistasis. Why I am writing this in allelic? The reason is, if it is a capital A, here may be also the capital A, isn't it? If it is a capital A, it may be also a small a here, isn't it? If I am taking capital A or capital A small a, both are in a dominant condition, isn't it? If they are suppressing the expression of gene B, like this gene B, if they are suppressing the expression of gene, this will be called as dominant epistasis. If I am taking small a, what is it? Recessive. Homozygous recessive condition. If they are controlling the what? Gene B. If they are suppressing the gene B, that if here may be the condition, it may be small a condition. If both of these two alleles, or we can say if these two alleles, they what? Suppress the what? Gene B, isn't it? Then we can say small a suppress the gene B. Then we can call, these are the recessive alleles, it will be called as a recessive epistasis. Isn't it clear in a diagram? We are taking in a cross again. हम तो इसको क्रॉस में ले रहे हैं, मैं तो उसको समझा रहा हूँ, आप समझ लो। जहाँ पे भी आपको कैपिटल ए, लिसन टू मी, कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, वो हमेशा सप्रेस करेगा किसके? जीन बी को, लेकिन कहाँ पे? डोमिनेंट एपिस्टैसिस में।
जहां पे भी आपको सोमाली आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इट विल ऑलवेज सप्रेस द जीन बी बट इन रिसेसिव स्टेटस। ये पॉइंट आप याद रखोगे, कल हम इसका कराएंगे, ठीक है।